हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यार यहीं पे एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे और लॉकडाउन हो गया था, ठीक है। तुम लोगों को याद होगा हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बीच में ही रह गया था, तो मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। ये जो इनवर्स फंक्शंस हमने पढ़े हैं, जितने भी पढ़े हमने, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इन सबको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो मैं इसी के ऊपर कुछ सवाल खुद से भेज दूंगा, ऐसे कुछ टफ नहीं होते, बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, तुम लोग भी हेडिंग डाल लो, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना सही भी होगा, सब समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, तुम लोगों को डिफरेंशिएशन की एक आध प्रॉपर्टीज याद आ जाएगी, चेन रूल वगैरह। तो जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का मुझे dy बाई dx निकालना है, ठीक है। पहले तो सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पे सीधा सा एक चीज तो बोल ही देता हूँ कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है ना। डोमेन तो फिक्स रखेंगे हम, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अभी तो मैं कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ देख लो। मैं ये साइन इनवर्स को इधर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। y भी समझ लेना, y बिलोंग्स टू उसके रेंज जो भी है साइन इनवर्स का, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो साइन इनवर्स को इधर लिया तो x इज इक्वल टू साइन वाई आ गया। अब मैं बोलूँगा डिफरेंशिएटिंग, ये देखो सिखाया था तुम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसी को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या लिखते थे, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos y, और चेन रूल के अकॉर्डिंग ये y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx, ठीक है। नहीं समझ में आया तो देखो दूसरा, पहला वे ये, दूसरा वे डिफरेंशिएटिंग कर लेना इसको विथ रेस्पेक्ट टू y। अब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और x का सीधा बोल सकता हूँ मैं dx बाई dy, तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos y, ठीक है। थर्ड तरीका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन तुम लोगों को पता है dx बाई dt, साइन y का डिफरेंशिएशन पता है cos y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt। यहाँ से इसको इस साइड लेंगे तो dt dt ऐसे कट नहीं करते हैं, लेकिन रिजल्ट तो यही आएगा, ठीक है। कुछ भी बोल लो तुम, यहाँ से भी तुम इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx बाई dy cos y ही आएगा, ठीक है। अब इतना तुमको याद होगा कि हम dy बाई dx याद रखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, y के टर्म्स में याद नहीं करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका dy बाई dx 2x होगा, है ना। ये x के टर्म्स में लिखा है, तो इसको भी मैं x के टर्म्स में चेंज करूंगा। इसको अपने रेसिप्रोकल लेंगे, या यहाँ से देख लोगे तो dy बाई dx आ जाएगा 1 अपॉन cos y, यहाँ से कहीं से भी देख लो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से साइन y है, ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। दिस इज y अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे cos y पूछेगा तो cos y क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर मैं cos y कोई मुझसे पूछता है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ यार √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन y x है तो cos y ये होगा, वो तुम उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, इससे कर लो, सेम ही आएगा, ठीक है। तो कर ही लोगे, तो उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ, तो dy बाई dx आया 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन ने इधर उधर करके बस डिफरेंशिएट कर लिया। तो यही मैं पहला फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जो तुमको याद करना है, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर का है, अपने बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है ना। बाहर की वैल्यूज मत रख देना कि 2 3 रख रहे हो, अरे यार ये देखो तुम्हारे चक्कर क्या लिख
दिया मैंने, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब ये दूसरा फॉर्मूला मेरा निकालने की इच्छा नहीं है क्योंकि सेम ही है, तो लिख देता हूँ, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर दूसरा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स होता, देन dy/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1। तुम ये सेम प्रोसेस करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, एकदम सेम जैसे मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, तुम ऐसे ही वो कर लेना, तुम्हारा यही आंसर आएगा। मैं इसको दूसरे तरीके से प्रूव करके दिखाता हूँ। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2 होता है ना। ठीक है, ये तो पता ही है तुम लोगों को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बोथ साइड्स। लिख रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं दोनों साइड करते हैं, यहाँ पे भी मैंने दोनों साइड किया था जिस भी मेथड से किया है। विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ बस वो लिखूंगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का तो हमको पता नहीं है, मान लेते हैं, वही तो निकालना था। और π/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख गई कि डिफरेंशिएशन ऑफ, एक सेकेंड डार्क कलर की पेन से लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी तुम याद रख लेना, बहुत ही सिंपल था। साइन इनवर्स ये तुम इस तरीके से कर लो, तुमको रिजल्ट ही याद रखना है। ठीक है, उसका तो कोई टेंशन नहीं है, रिजल्ट ही रटना है अपने को। आया कहाँ से वो भी मैंने करके दिखा दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का देखते हैं। देखो अब टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालता हूँ मैं। ठीक है, थर्ड लिखता हूँ सीधा, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, x बिलोंग्स टू रियल एंड y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, वैसे x से मतलब है अपने को, x तो सभी कुछ रख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम तरीके से सॉल्व करूँगा मैं। टैन को इधर लिया, टैन y इज इक्वल टू एक्स, फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, हाँ ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y का dy/dx और x का 1, यहाँ से dy/dx आ जाएगा 1/sec स्क्वायर y। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, tan y इज इक्वल टू x है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले से कर लेता हूँ। tan इनवर्स समथिंग माइनस सेक इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग इज 1। tan y को यहाँ रख दिया x, तो सेक स्क्वायर y आएगा, इधर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो dy/dx आ जाएगा तुम्हारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको रट्टा मार लो फॉर्मूले की तरह। कॉट इनवर्स एक्स का निकाल लो यार, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, देन dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, ये रट्टा मार लो, और एक यही यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कॉट इनवर्स एक्स, देन dy/dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, अब तुम जो जिस तरीके से मैंने करके दिखाया है ये पूरा कर लो बैठ के, तो भी आ जाएगा कॉट का। नहीं तो तुमको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर फॉर्मूला याद होगा तो देखो, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, π/2। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लिख देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है हमको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का ही तो निकालना है, और π/2 का 0। यहाँ से d ऑफ कॉट इनवर्स x बाई dx इज इक्वल टू आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये हैंस प्रूव्ड, ये भी तुमको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जगह बचा है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या, जैसे y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1 बोला, तो इसमें हम 1 पुट करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/1 प्लस 1 दैट इज 1/2। ठीक है, सिमिलरली एक थोड़ा सा हार्ड यहीं पे, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, तो tan इनवर्स ई की पावर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो अब लगेगा इसमें चेन रूल, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो 1/1 प्लस ये यहाँ पे क्या था x, तो x का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है ई की पावर x का स्क्वायर, समझ में आना चाहिए ये। फिर ऐसे बताया था मैंने, ये देखो डिफरेंशिएशन पूरा ही करवा दूंगा यार, टेंशन मत लेना, अभी लिमिट में भी डिफरेंशिएट करना तो सीख जाओगे। पहले इसको डिफरेंशिएट करते थे, फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे, फिर इसको करते थे, यही था ना चेन रूल, जब तक x पे नहीं पहुंच जाए। तो tan इनवर्स का तो हो गया, अब e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x और x का 1, x को क्या पुट कर देंगे अब 0 एट x इज इक्वल टू 1, पुट किया x को 0, तो e की पावर 0/1 प्लस e की पावर 0 का होल स्क्वायर 1/1 प्लस 1 दैट इज 1/2। ठीक है, तो एक सवाल ऐसे ही करवा दिया, अभी तो बहुत डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा, कम से कम भी तो 50, क्योंकि स्टेट बोर्ड की बुक में ही 50 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब तुम लोगों को पता ही है नेक्स्ट कौन से 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाकी है। सेक इनवर्स एक्स कर लेते पहले, उनको सेक के लिए रट्टा मार लेंगे, ठीक है ना, ऐसा ही करते आए अपने सबके लिए। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ वेयर x बिलोंग्स टू, सिर्फ x के लिए लिख रहा हूँ, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, y का कुछ काम तो आया नहीं, सेक y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएबिलिटी लिखना स्टार्ट हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, सेक y का सेक y tan y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1/sec y tan y। ठीक है, तो sec y तो सीधा उठा के डाल दूंगा x, और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर y आ जाएगा sec स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, ये x यहाँ पुट कर रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 1, तो tan y आ जाएगा √(x स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस दोनों आएगा, है ना। तो मैं उतना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं सीधा तुमको रिजल्ट बता देता हूँ, 1/dy बाई डी एक्स इज 1/x √(x स्क्वायर माइनस 1। जब मैं तुमको डिफरेंशिएशन कहाँ से आया है, ये सब चेन रूल कहाँ से आया एक्सप्लेन करूंगा, तो ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुमको पता ही है कि डिफरेंशिएशन में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है। तो मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/(x √(x स्क्वायर माइनस 1) वेयर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्लियर है? ठीक है, सिमिलरली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/x √(x स्क्वायर माइनस 1) वेयर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से खुद से कर ही लोगे, और खुद से करोगे तभी तो सीखोगे। ठीक है, तो अब मैं इसका जो एक और तरीका है वो लिख दे रहा हूँ बस, क्योंकि उसका कारण क्या है ना, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से कंफर्टेबल करवा रहा हूँ और ये फॉर्मूला रटवा रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ये निकाल लिया है। ठीक है, कोसेक इनवर्स x का ही निकालना है, और π/2 का 0 यहाँ से जो तुमको चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? मेरे हिसाब से और कुछ बताने की इसमें कुछ खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है ना, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है, उसको साथ में ही डिफरेंशिएट करेंगे, देखते हैं। तो देखना आज के लेक्चर में तो सिर्फ के अपने को देखना ही है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर मैं तुमको क्वेश्चंस भेजना स्टार्ट करूँगा। फाइन, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ई की पावर
साइन इनवर्स 2x, है ना, ठीक है। इसका dy बाई डी एक्स निकालना, ये y इज इक्वल टू करके ऐसे लिख लेना। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने बोला था चेन रूल में इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अंदर जाते जाओ यार, फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन देखते जाओ, अंदर कौन सा फंक्शन है उसके, तो साइन इनवर्स अंदर वाला फंक्शन इनटू, अलग अलग पेन से लिखता हूँ जो जो गोल किया है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा कि भाई साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वही लिख रहा हूँ मैं 1/√1 माइनस एक्स की जगह क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं और अंदर जाता हूँ, साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन इस 2 का, तो 2 तो ऐसा ही कि ऐसा, और x का 1, तो ये आ गया तुम्हारा e की पावर साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चंस लेता हूँ फटाफट, तुम लोग सॉल्व करते जाओ और मैच करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। फाइंड dy बाई डी एक्स ही है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करूँ, एकदम ध्यान से देखना, एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टार्टिंग में। अब मैं अलग अलग कलर के पेन नहीं यूज़ करने वाला, पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, जो अंदर लिखा है वैसा का वैसा लिख दिया। अब इसका 2 साइन इनवर्स एक्स का 2 तो ऐसा कैसा रहेगा साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू √tan इनवर्स x/2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं √ का करूँगा, फिर मैं tan इनवर्स का करूँगा, फिर मैं x/2 का करूँगा। तुम यहाँ बोलोगे सर x का क्यों नहीं किया, तो कर दो ना यार, बनाएगा। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं इसको डिफरेंशिएट, मैं लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, याद होगा तुमको मैंने बताया था √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 करके सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो √ का तो लिख दिया 1/2 tan इनवर्स x/2। अब मैं tan इनवर्स का कर रहा हूँ, तो तुम लोग को ये भी लिखा है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या बोला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही लिख रहा हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x/2 का तो 1/2 ऐसा का ऐसा और x का 1, हो गया काम खत्म। जब अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा, x का 1, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत सारा बता दिया आज, ठीक है। तो पहले तुम इतना सीख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस अभी के स्टार्ट के लिए एक सिंपल सा दे रहा हूँ, ये यहीं लिख देता हूँ। डी देखो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। बस एक बार देख लो, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना, तुम ये क्वेश्चन को डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम यहीं पे सीधा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू करके लिखना स्टार्ट कर दो, उससे भी सिंप्लीफाई होके बन जाएगा। लेकिन ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये एक स्पेशल वे से हो जाते हैं, ठीक है। उससे करोगे तो फटाफट आंसर आ जाता है। तो वो वे क्या है, ये √ देखो dy बाई डी एक्स के साथ है, तो मैं ये क्या, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म dy बाई डी एक्स के साथ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है, ठीक है। अब मैं लिख रहा है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑब्वियसली ऑन बोथ साइड्स, तो इसमें तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा क्या ऐसा वाई का dy बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसा क्या ऐसा
अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का देखना, अंडर रूट का तो लिखना बताया अभी 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर होना चाहिए ये, ठीक है। पहले y ऐसा इसका, ये ऐसा कैसा इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये ऐसा कैसा इसका डिफरेंशिएशन। अब ये कर रहा हूँ, x ऐसा कैसा साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x ऐसा कैसा x का 1, उसका तो वहीं पे काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने देखा यार यहाँ पे है ना, अब एलसीएम ले लो यार, सीधा सिंपल सा काम करो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2, या ये 2 कट कर दो, काम खत्म 2 का, तो फिर ये आएगा एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट और अंडर रूट मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया। या क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी बोलना है, इस तरीके से अपने को करना पड़ेगा। ये देखो ये वाला टर्म तो बनना स्टार्ट हो गया, ये बनना स्टार्ट हो गया, तो आंसर तो हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ लिखते हैं। अब तुम देखोगे एक चीज़ ध्यान से, तो यार इसमें है ना साइन इनवर्स एक्स वाला टर्म गायब है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स निकालता हूँ और इधर डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ मिस्टेक किया है क्या, नहीं, सब तो सही है, हाँ सब तो सही है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से ये वाला टर्म साइन इनवर्स एक्स वाला टर्म निकालता हूँ, यहाँ से निकालिए। साइन इनवर्स एक्स क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y/x, और यहाँ डाल दे रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस, मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y/x, ठीक है। इधर उधर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट। क्लियर है ना, ठीक है। हाँ मिल ही जाएगा, लग तो रहा है, हाँ मिल जाएगा, लिख दिया मुझे, ठीक है। जैसे इसको तुम ऐसे ढंग से लिखोगे ना अलग अलग करके, तो ये बन जाएगा y/x माइनस एक्स वाई, और ये फिर एक्स वाई कट जाएगा और डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बन रहा है वो, तुम देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।